ओके तो क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करना था पोटेंशियोमीटर पे। तो क्वेश्चन सबको सेंड कर दिए हैं। क्वेश्चन तुम लोग जिसके पास है हम सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। देखो चार ऑप्शन दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी ईएमएफ मेज़र कर सकता है ना। वोल्ट मीटर वोल्ट मेज़र कर सकता है, नाम से ही लग रहा है वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट को मेज़र करने वाला। तो वोल्ट मीटर वोल्ट मेज़र कर सकता है, दैट मीन्स ईएमएफ मेज़र कर सकता है। चलो ये एक आंसर हो सकता है मे बी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है एन एम मीटर। एम मीटर क्या मेज़र करता है? एम्पियर को मेज़र करता है। एम मीटर जो है वो एम्पियर को मेज़र करता है। एम्पियर मतलब करंट। तो एम मीटर करंट मेज़र करता है, इसलिए ईएमएफ इसका आंसर तो नहीं होगा। थर्ड इज ए पोटेंशियोमीटर। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोटेंशियोमीटर क्या करता है? ईएमएफ को मेज़र करता है ना। तो ये आंसर हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करता है, ईएमएफ नहीं। सो अब यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है वो दो चीज़ों पर है, एक है वोल्ट मीटर और एक पोटेंशियोमीटर। और हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि पोटेंशियोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं जब हमको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। वोल्ट मीटर उतना एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगा, वोल्ट मीटर ज़्यादा एक्यूरेट, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, इसीलिए पोटेंशियोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल apparatus फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज। क्यों ऐसा होता है? देखो सबसे क्या, देखो पहले हम तुमको ये बता दें कि वोल्ट मीटर, तब तुम लोग का आंसर समझ में आ जाएगा इसका भी। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में जब हम लोग को पिक करना रहे कि किसको लेंगे हम लोग ईएमएफ मेज़र करने के लिए एक्यूरेटली, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर को कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? जैसे देखो वोल्ट मीटर में क्या होता है, जैसे सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज नापना है, मेज़र करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्ट मेज़र करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब ये वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं था तो इस रेजिस्टेंस से कुछ करंट जा रहा होगा। अब जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए तो इधर से भी तो कुछ करंट जाएगा, तो करंट तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो करंट तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे देगा? मान लेते हैं कि पहले इस रेजिस्टेंस R से 5 एम्पियर करंट जा रहा था, लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए तो अब इधर से मान लो 4.5 जा रहा है, कुछ करंट इधर से भी तो जाएगा, तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाएगा। 5 इंटू R होना चाहिए था आंसर, अभी 4.5 इंटू R आएगा, तो इसीलिए ये एक्यूरेट नहीं बता पाता है। बट पोटेंशियोमीटर में क्या है? पोटेंशियोमीटर में तो हम लोग रीडिंग तब लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, मतलब करंट 0 है। तो जब करंट 0 है तब तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ही नहीं है, इसीलिए वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। कैसे? डी होगा ना, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट व्हेन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियोमीटर है वो आइडियल apparatus इसलिए है क्योंकि वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। जब हम लोग वोल्ट मेज़र कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहे हैं, तो वो कोई करंट नहीं ले रहा है। उसी समय रीडिंग लेते हैं जब हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, उस समय हम लोग रीडिंग कंसिडर करते हैं, और उसका मतलब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इट डज नॉट draw any current when measuring potential difference. Okay? Question number 3.
A potentiometer is based on the प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है? फर्स्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेकंड, दैट द fall of potential along a wire is proportional to its length, okay. Then third, that the resistance of potentiometer wire is large. And last of post ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी एक कॉन्सेप्ट है, वो हायर क्लास में पढ़ना रहता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो विथ पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा अलोंग अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यही ना इसका प्रिंसिपल था कि V प्रोपोर्शनल टू L हो रहा था। जो भी ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो L पर प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो दिस आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि करंट in the primary circuit of a potentiometer wire of specific resistance this and area of cross section this is this, potential gradient of wire निकालना है। देखो तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू K इंटू L होता है, यही ना होता है। तो हमें निकालना है K, तो V बाई L करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव अस K, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहा है करंट गिवन है, रेजिस्टिविटी मतलब रो गिवन है और एरिया गिवन है। तो V को हम लोग I इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो I इंटू आर डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस K। और R को भी लिख सकते हैं हम लोग रो L बाई A लिख सकते हैं। तो एक L और L कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट I रो बाई A। तो करंट गिवन है 0.5, करंट हो गया 0.5 इंटू रो कितना हो गया 40 इंटू 10 का पावर -8 बाई एरिया कितना हो गया 8 इंटू 10 का पावर -6। तो 8 5 ज़ा 40 हो गया। तो यहाँ हो गया 2.5 इंटू 10 का पावर -2 आएगा ना। तो 2.5 इंटू 10 का पावर -2 वोल्ट हो जाएगा पर मीटर। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, सी वाला नहीं। तो इसको मिली वोल्ट अगर बनाना है, क्योंकि ये ऑप्शन किसी का नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2.5 या 25 इंटू 10 का पावर -3 भी लिख सकते हैं ना। अरे 25 नहीं सॉरी, हमको 2 ये
इसको 10 का पावर -3 कर दिए, ठीक है, सपोज करो। तो 10 का पावर -3 किए मतलब क्या किए, एक 10 से डिवाइड किए, ऐसे समझो। तो एक 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 10 का पावर -3 भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर होगा ना। और इसको अगर मिली वोल्ट में लिखना चाहें तो 25 मिली वोल्ट हो जाएगा। मिली मतलब 10 का पावर -3 होता है, ठीक है। तो ये 25 मिली वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा। ये तो खैर चेंज था, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया ना। हमें K निकालना था, K इज V बाई L। अब V डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो V इक्वल टू IR लिखेंगे और फिर इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अननोन EMF वोल्टेज सोर्स इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर while a 3 वोल्ट बैटरी इज बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल तो पहले क्या करना है, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल्स टू होता है V बाई L, ठीक है। तो बोल रहा है पोटेंशियोमीटर वायर है ऑफ अननोन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 33 वोल्ट 60 सेंटीमीटर के लिए एक, मतलब 60 सेंटीमीटर पर 1 वोल्ट होगा कुछ, उसको बैलेंस किया गया। कितना वोल्ट है पता नहीं है, बट ये पता है कि 3 वोल्ट 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, देखो। तो इसका मतलब अगर हम लोग K निकालें तो V हमारा 3 वोल्ट हो गया और उसके क्रॉसपॉन्डिंगली लेंथ 45 सेंटीमीटर हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट होगा पता चल गया। तो यहाँ पूछ रहा 60 सेंटीमीटर के क्रॉसपॉन्डिंगली कितना वोल्ट होगा। तो देयरफॉर अननोन वोल्टेज या अननोन EMF कितना हो जाएगा, अननोन वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1/15 इंटू 60 हो जाएगा ना, तो 4 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। K निकल गया एक बार, 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट है, कितना सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। Question number 6. In potentiometer experiment, the null point when the two cells are joined in series to support each other and then joined to oppose each other are obtained 6 meter and 2 meter respectively. The ratio of the EM. देखो इसका मतलब क्या है कि अगर दो सेल को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ये भी सीरीज में है, मान लो ये E1 है, ये E2 है, और अगर ऐसे जोड़ते हैं तो E भी सीरीज में है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे टोटल E आ जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा E1 माइनस E2। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव अपोज करेगा ना जी एक दूसरा को, पॉजिटिव नेगेटिव है तब ठीक है ऐड होते चला जाएगा, है ना। एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हो, खैर वैसे वो लॉजिक होता नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब अगर तुम ऐसे भी देखना कि तुम टॉर्च में बैटरी डालें और तुम उसका नेगेटिव नेगेटिव को सटा दोगे, नहीं जलेगा टॉर्च, क्योंकि दोनों बैटरी का वोल्ट तो सेम रहता है। मान लो 3 वोल्ट तो 0 वोल्ट हो जाएगा ना, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो पॉजिटिव ऐसे तुम बैटरी लगाते हो, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दूसरा वाला का फिर नेगेटिव इसको टच करता है ना, ठीक है। तो बोल रहा है इस तरह से अगर दो बैटरी का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इस तरह के दो बैटरी के कॉम्बिनेशन से जो नल पॉइंट है वो 6 मीटर पे मिल रहा है।
और यहाँ पे 2 मीटर पे मिल रहा है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर EMF ज़्यादा है ना, तो लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 करेंगे अगर, तो हम लोग जानते हैं कि EMFs का जब रेशियो होता है तो L1 बाई L2 हो जाता है। तो ये दिया हुआ है L1 बाई L2, ये दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 2। ठीक है, तो तुम्हारा अच्छा क्या निकालना था, द रेशियो ऑफ द EMFs। हाँ ठीक है, तो E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, E1 माइनस E2 होगा ना। अब E1 को एक तरफ कर दो, E2 को एक तरफ कर दो, तो 4E2 हो जाएगा और 2E1 हो जाएगा। देयरफॉर E1 बाई E2 का रेशियो निकालना था, तो E1 बाई E2 कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा और 2:1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हमेशा याद रखना, जब भी बोलेगा बैटरी सीरीज में सपोर्ट में रखा है तो ऐड होगा, अपोज में रखा है तो ऐसे होगा करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ दे दिया है पूरा 1 मीटर। ठीक है, या इसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, और उस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, डिटरमाइन द EMF ऑफ द प्राइमरी सेल विच गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर। बैलेंस लेंथ दे दिया है 40 सेंटीमीटर, बैलेंस लेंथ दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे इसको, तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस पता है, मतलब देखो सिंपल क्या है यहाँ पे, ये कंडीशन है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ए भी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, और यहाँ से हम लोग एक कोई लगाए होंगे सेल, वो कितना वोल्ट का है निकालना है, बैलेंस ये 40 सेंटीमीटर दे दिया है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग K चाहिए, तो K पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस डिटरमाइन द EMF ऑफ द प्राइमरी सेल व्हिच गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, अब बैट ये भी दिया हुआ है, दिस इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खाली 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। तो करंट हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, तो 5 बाई इसका रेजिस्टेंस 10 है, 10, सो 0.5 एम्पियर करंट हो गया। अब ये 0.5 एम्पियर करंट AB से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये 0.5 एम्पियर करंट जब AB से फ्लो करेगा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा, V इक्वल टू IR होता है। तो अगर हम लोग VAB निकालें, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, VAB इज इक्वल टू I इंटू R, 0.5 और उसका रेजिस्टेंस दैट इज 10, तो 5 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। आना भी चाहिए, तुम डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रहता तब ये 5 वोल्ट नहीं आता, कुछ अलग आता, क्योंकि वो रेजिस्टेंस भी तो कुछ वोल्ट खा जाता, लेकिन यहाँ कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो इसके और इसके अक्रॉस जो वोल्ट होगा 5 वोल्ट ना होगा। ठीक है, तो फिर K निकालना है, तो टोटल वोल्ट हो गया 5 वोल्ट और 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया, सो K का वैल्यू आ गया 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
बैलेंस लेंथ कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमारा ईएमएफ कितना होना चाहिए, के इंटू बैलेंस लेंथ है ना, के है 1 सेंटीमीटर में इतना वोल्ट हो रहा है, तो 40 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट होगा, इंटू 40 कर देंगे तो 0.6 वोल्ट आ जाएगा। हाँ सॉरी 10 0.5 इंटू 4 6 आएगा ना, 0.5 2 आएगा, सॉरी 2 वोल्ट आएगा, सॉरी 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग खुद से बनाना। बस इसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक और टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है इसमें, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर देंगे, बट बेसिकली क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग खुद से बनाना, बाकी एक और टाइप का क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस कर देंगे।